हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एक्टिव फाइनेंशियल। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो सेशन है उसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चलता है और उस कॉन्सेप्ट का नाम है चार्ट पैटर्न्स। देखो, आप चाहे ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्ट करते हो, आप रेगुलरली बेस पर चार्ट्स को तो कहीं ना कहीं देखते ही हो कि चार्ट के अंदर क्या हो रहा है। मैं एक बार वॉच कर लेता हूँ। तो चार्ट पैटर्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या होता है ना, मार्केट में 3 तरीके के चार्ट पैटर्न्स काम करते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न और बायलैटरल चार्ट पैटर्न। अब इन तीनों चार्ट पैटर्न में से कैटेगरी वाइज मैंने आपके लिए अपने एक्सपीरियंस के बेस पर 11 ऐसे पावरफुल चार्ट पैटर्न फाइंड आउट किए हैं जो आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के ग्राफ को काफी ऊपर तक लेके जा सकते हैं। अब इन 11 ट्रेड चार्ट पैटर्न्स को आप फॉलो कर लोगे ना, तो आपको और चीजों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। देखो, होता क्या है ना, मार्केट में काफी तरीके के चार्ट पैटर्न्स और भी होते हैं, लेकिन हमारे को सिर्फ उतने ही चीजों पे काम करना है जो हमारे लिए यूजफुल हो और जिनका इस्तेमाल करके हम आराम से अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के ग्राफ को ऊपर लेके जा सकते हैं। अगर आप ओवर एनालाइज, ओवर कॉम्प्लिकेट करोगे चीजों को, अपने माइंड के अंदर काफी चीजें इनपुट करोगे ना, तो आप अपने आप को ही कंफ्यूजन में डाल लोगे। तो हमारा काम क्या है? यहाँ पर सिंपल काम करना है, सिंपलिसिटी के साथ चलना है। आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की जर्नी को जितना ज्यादा सिंपल रखोगे ना, उतना ही आपके लिए बेटर होने वाला है। यहाँ पे अगर आपने चीजों को ज्यादा ओवर एनालाइज किया, ज्यादा चीजों के पीछे भागे, तो फिर यहाँ आप अपने माइंड को कंफ्यूजन कर लोगे। तो होता क्या है ना, आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में सिंपलिसिटी को फॉलो करना होता है। तो इस वीडियो में 11 ऐसे पावरफुल चार्ट पैटर्न्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम चार्ट्स पर बनते हैं और उन्हीं का इस्तेमाल करके आप अच्छे ट्रेड और अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला पैटर्न होता है, इस पैटर्न को बोलते हैं डबल टॉप। डबल टॉप पैटर्न कैसे बनता है? देखो, मार्केट नीचे से चलता हुआ आता है एक अप ट्रेंड। यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट होते हैं। सेलर्स क्या लेके आते हैं? प्राइस को नीचे लेके आते हैं। लेकिन बायर्स दोबारा एक्टिवेट होते हैं। बायर्स क्या करते हैं? प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। लेकिन जहां पर ये सेलर एक्टिवेट हुए थे ना पहले टाइम में, बायर्स उसको उसके ऊपर भी नहीं लेके जा पाते। सेलर दोबारा आ जाते हैं प्राइस में, ठीक है, और उसको नीचे लेके आ जाते हैं। और ये जो एरिया टूटने के साथ ये क्या बन जाता है? डबल टॉप। ये देखो, आपको डबल टॉप दिख रहा है ना, एक टॉप ये लगा, एक टॉप यहाँ पे लगा है। इस पैटर्न को हम एम पैटर्न भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश के लेटर एम की तरह दिख रहा है ना आपको। तो दोनों पैटर्न का नाम जरूरी नहीं है, नाम से हमें कोई पता नहीं, हमें कंसेप्ट समझना है। चीजों को आपको ये समझ में आना चाहिए कि चीजें किस तरीके से काम करें। यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि सेलर ज्यादा हावी है बायर पे। देखो, बायर नीचे से लेके आ रहा था इतना स्ट्रेंथ के साथ, यहाँ पर आकर उसकी स्ट्रेंथ टूट गई है। कहीं ना कहीं बायर ने यहाँ से भी कोशिश किया, लेकिन उसके ऊपर नहीं लेके जा पाया। तो आपको ये चीजें समझनी है कि यहाँ पर सेलर ज्यादा पावरफुल हो गया। ये पैटर्न आपको कहाँ मिलेगा? मार्केट के, जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, बिल्कुल अप ट्रेंड के टॉप पर ये पैटर्न मिलेगा। ठीक है, आपको समझ में आया? आपको कैसे एंट्री करना है? जैसे ये नेकलाइन टूट जाए ना, यहाँ से ऐसे ये वाला नेकलाइन यहाँ टूट जाए, आपको एंटर कर लेना है ट्रेड। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या होगा? या तो आप कैंडल के हाई का, जो कैंडल इस नेकलाइन को तोड़े उसके हाई पे स्टॉप लॉस डाल दोगे, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा काम वाला। एक एडवांस टिप है, मैं आपको दे रहा हूँ कि 90% टाइम जो कैंडल आपने एंट्री किया है ना, उसके ऊपर भी नहीं आता, तो आप आराम से वहां का स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते। अगर आपको ज्यादा ही सेफ होना है तो यहाँ पर आप एंट्री करो इस पॉइंट के आसपास और यहाँ का आप स्टॉप लॉस डालो, ठीक है, वो आपके लिए वो भी काम करेगा। टारगेट कहाँ देना अपने को? टारगेट ये प्रोजेक्ट, ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया को आप नीचे प्रोजेक्ट कर दोगे तो ये अपना टारगेट हो जाएगा। देखो कैसे हुआ, प्राइस में बायर्स इसको ऊपर लेके आ रहे थे, ठीक है, यहाँ पर सेलर आया, कोई सेलर ने प्राइस को नीचे पुश किया। अब ये तो अप ट्रेंड में ना, अप ट्रेंड में क्या वेट करता है बायर? बायर वेट करता है रिट्रेसमेंट का। रिट्रेसमेंट पे आया प्राइस, बायर ने यहाँ पर क्या किया? ट्राई किया इसको ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन सेलर यहाँ पर क्या हो गया? दोबारा एक्टिवेट हो गया इसी पॉइंट के आसपास। तो आपको समझ में आना चाहिए, ये जो बायर है ये यहाँ से इसको ऊपर नहीं लेके जा पा रहा, सेलर दोबारा आ गया इसको नीचे लेके, और इसने यहाँ पर देखो ये क्या हुआ, नेकलाइन को तोड़ दिया नीचे की। समझ में आया? जैसे ही आपने तोड़ा, वहां पर आपकी एंट्री बन जानी चाहिए किस साइड? सेलिंग साइड में। स्टॉप लॉस कैंडल के हाई का लगा लो आप आराम से, यहाँ पे यहाँ स्टॉप लॉस डालना है।
और टारगेट हमारे को कितना देना है, ये देखो ये एरिया प्रोजेक्ट कर लिया हमने, यहाँ अपना ये टारगेट हिट होता है। समझे चीजों को बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपको। एक दो में चीजें आपके लिए काम करेंगी यार, आपको चीजों पे समझनी चाहिए कि पैटर्न किस तरीके से काम करता है। आपको ये नहीं देखना है कि पैटर्न का नाम चाहे भूल जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप पैटर्न का नाम याद रखो मत रखो कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप इसके कंसेप्ट को समझो कि सेलर हावी है यहाँ पे, ठीक है, सेलर हावी है, वो प्राइस को नीचे लेके आ रहा है। इस तरीके से आपको इस पैटर्न पर काम करना है, समझे। अब बात करते हैं दूसरा चार्ट पैटर्न। ये दूसरा इसका इनवर्स हो जाता है, जो हमने पहला चार्ट पैटर्न पढ़ा है उसका इनवर्स, उसका उल्टा, उसको क्या बोलते हैं, डबल बॉटम पैटर्न। पहले क्या था, डबल टॉप पैटर्न, ये बोलते हैं डबल बॉटम पैटर्न। इसको क्या है, ये देखो कैसा लेटर बन रहा है, डब्ल्यू बन रहा है ना इंग्लिश का, तो इसको डब्ल्यू पैटर्न भी आप बोल सकते हो। क्या होता है, प्राइस देखो यहाँ समझना, प्राइस डाउन ट्रेंड में चलता हुआ नीचे आ रहा है, और ये पैटर्न कहाँ फॉर्मेशन होगा, डाउन ट्रेंड के बॉटम पर ये पैटर्न हमको देखना है। इंपॉर्टेंट लोकेशन पर आपको पैटर्न्स भी देखना है। कैंडलस्टिक पे मैंने एक वीडियो बनाया आपके लिए, कैंडलस्टिक और पैटर्न दोनों चीजों को आपको मिला के देखना है, तब आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, तब मार्केट में आपका अच्छा ट्रेड बनेगा, अच्छी जगह आप इन्वेस्ट कर पाओगे, समझे। जैसे ही प्राइस नीचे आया, यहाँ एक बॉटम बना, ठीक है, एक बॉटम बना, यहाँ से बायर ने क्या किया, प्राइस को ऊपर लेके जाने लगा, तो सेलर दोबारा आकर प्राइस को नीचे लेके गया, लेकिन यहाँ पर हमें क्लियर दिख रहा है बायर्स ने दोबारा एंट्री किया यहाँ प्राइस को, और ये जो सेलर था ना, इसको क्या कर लिया, इसको टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर का मतलब समझते हो कि सेलर की स्ट्रेंथ को खत्म कर दिया है। यहाँ पर सेलर ने क्या कोशिश किया था कि प्राइस तो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मैं यहाँ सेल करूंगा और मार्केट तो नीचे चला जाएगा, लेकिन बायर के मन में कुछ और ही चल रहा था। बायर ने बोला नहीं यार सेलर रुक जा भाई, तेरा काम खत्म, हमें भी एंट्री करना है, बहुत देर से तू मार्केट को गिरा रहा है, अब हमारी बारी है। तो उसने क्या किया, प्राइस को ऊपर लेके गया, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे दिया। अब आपको यहाँ कैसे काम करना होता है, जैसे ही प्राइस ने इस लेवल पर आने के बाद ये लेवल तोड़ा, इसके हाई पे अपना एंट्री हो जाना चाहिए। इसमें हमें किस साइड की एंट्री करनी है, बाइंग साइड ट्रेड करना है, क्योंकि प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा है बाइंग साइड में। यहाँ का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो इजीली, छोटा स्टॉप। मैंने क्या बोला, आप कैंडल के लो का ही स्टॉप लॉस रखते हो, उस केस में डबल टॉप था, वहां पर हाई का स्टॉप लॉस रख सकते थे कैंडल के, यहाँ पर आप कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखोगे, 90% चांस ये होगा आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, आपको टारगेट मिल जाएगा आराम से। ये एरिया क्या होगा, अपना टारगेट होगा, इतना आप ऊपर की साइड प्रोजेक्ट, ठीक है, यहाँ कहीं अपना टारगेट भी हिट हो जाता है आराम से। बहुत ही ज्यादा पावरफुल पैटर्न। देखो क्या होता है ना, पैटर्न का इंपोर्टेंस आपको बड़े टाइम फ्रेम पर ज्यादा मिलेगा, उसका रेलिवेंस बढ़ जाता है। अब जितना बड़ा टाइम फ्रेम देखोगे ना चार्ट के अंदर, उतना ही ज्यादा आपका पैटर्न का वैल्यू बढ़ जाएगा, वहां आपके पैटर्न के चलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप जब भी पैटर्न को आइडेंटिफाई करो ना, आप थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम देखो, बड़े टाइम फ्रेम पर जो पैटर्न बनेगा ना, उसका रेलेवेंस, उसका वैल्यू ज्यादा होगा। इस तरीके से आपको काम, ठीक है। ये मैंने आपको डब्ल्यू पैटर्न के बारे में या डबल बॉटम पैटर्न के बारे में बताया। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल चार्ट पैटर्न है, आपको हर एक ट्रेड के अंदर ये मिलेगा ही मिलेगा। जैसे ही रिवर्सल होगा ना, ये सारे हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न पढ़ रहे हैं अभी तक, तो दोनों चार्ट पैटर्न रिवर्सल है। ये कहाँ मिलेगा, बॉटम पे मिलेगा डाउन ट्रेंड के। एम पैटर्न कहाँ मिलेगा, टॉप पे मिलेगा, बिल्कुल टॉप पे मिलेगा ट्रेंड के, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा, ये आपको हर दिन मिलेंगे, हर दिन आप इन पे ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हो इनके बेस पे आराम से। चलो अब हम नेक्स्ट चार्ट पैटर्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट चार्ट पैटर्न कौन सा है, ट्रिपल टॉप चार्ट। ट्रिपल टॉप देखो, एक टॉप यहां बना, एक टॉप यहां बना, एक ये। इस टॉप, इसमें क्या होता है, इस चार्ट पैटर्न के देखो, प्राइस नीचे से चलता हुआ ऊपर, ठीक है। यहाँ पर प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया पहली बार, सेलर आए, सेलर ने क्या किया, नीचे लेके गए प्राइस को,
लेकिन बायर बोले हम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम यहीं से प्राइस को घुमा देंगे। ठीक है, घुमाया इन्होंने बायर ने, लेकिन सेलर ने फिर से मनमानी की अपनी। सेलर बोला मैं तो जाने नहीं दूंगा यार इसको ऊपर। सेलर नीचे लेके आया, बायर ने भी अपनी मनमानी किया कि आज तो नहीं जाने देंगे, तुमने बहुत हद ही कर दिया भाई सेलर, लेकिन हम जाने नहीं देंगे। सेलर को ऊपर की साइड लेके गए बायर यहाँ से इसको ऊपर की साइड लेके गए, लेकिन तीसरी बार में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ यहाँ। ठीक है, तो इस सेलर ने आके बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया कि मैं कैसे जाने दूं ऊपर, इसको जाने नहीं दूंगा, इसको नीचे धकेल दूंगा। तो जैसे ही इसने ये लेवल को ब्रेक किया नीचे की, हमारा यहाँ पर एंट्री हो जाना चाहिए। ठीक है, सेलिंग साइड के अंदर ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल चार्ट है। आपको हर दिन ट्रेड मिलेगा, हर दिन आपको इस पे काम मिल सकता है, हर दिन आप इन्वेस्ट करने पे इसके बेस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना है, नाम चाहे नाम में कुछ नहीं रखा है, आपको नाम याद हो या ना हो। देखो प्राइस में क्या था, पहले स्ट्रेंथ किसकी चल रही थी, बायर्स की। बायर्स यहाँ पर सेलर आए, फिर दोबारा बायर आए, फिर सेलर आए, फिर दोबारा बायर आए। अब देखो यहाँ से जो बायर है ना, वो इस लेवल से ऊपर लेके ही नहीं जा पा रहा है प्राइस को। यहाँ जो बायर आया है वो इस लेवल से ऊपर नहीं लेके जा रहा है प्राइस को। तो समझो कि यहाँ से जो स्ट्रेंथ थी ना बायर की, वो यहाँ पर आकर खत्म होती नजर आ रही है और सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं ज्यादा। सेलर क्या है, सेलर बार बार नीचे की साइड पुश कर रहे हैं प्राइस को। अब हमारे को कैसे काम करना है, जैसे ये लेवल टूट जाए नीचे, हमें एंट्री कर देना। यहाँ का स्टॉप लॉस डाल दो आप इसके टॉप पे। ठीक है, टारगेट क्या होगा, टारगेट ये रेंज का अपना पूरा टारगेट हो जाएगा। पीछे की साइड टारगेट प्रोजेक्ट कर लो इस रेंज का, यहाँ पर आपका टारगेट भी हो जाएगा। सिंपल है। यहाँ से इन पैटर्न से हमें क्या पता लगता है, जो ट्रेंड नीचे से चलता हुआ आ रहा था उस ट्रेंड में अब स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है, कहीं ना कहीं शिफ्टिंग हो रहा है, अब शिफ्ट कर रहे हैं। बायर से स्ट्रेंथ सेलर के हाथ में जा चुकी है, सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए, अब कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड चालू हो। ठीक है, ये अपना हो गया डबल टॉप चार्ट। अब नेक्स्ट चार्ट पैटर्न के ऊपर बात। नेक्स्ट चार्ट पैटर्न कौन सा है अपना, नेक्स्ट चार्ट पैटर्न कौन सा अपना, ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न। ठीक है, ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न कब फॉर्म होता है, जैसे ही मार्केट देखो ऊपर से चलता चलता सेलर्स इसको नीचे लेके आए। बायर्स ने यहाँ क्या ट्राई किया, बायर्स ने कोशिश किया प्राइस को ऊपर धकेले, लेकिन सेलर ने क्या किया, ये तो एक जस्ट पुल बैक है, यहाँ से तो नीचे चला जाएगा मार्केट। सेलर ने यहाँ एंट्री लिया, बायर अगेन यहाँ पर आया, ने फिर से पुश किया। सेलर ने बोला कि यार ऐसे तो नहीं जाने दूंगा मैं प्राइस, लेकिन ये एरिया डिमांड जोन लगा। बायर्स को अच्छा लगा कि मार्केट यहाँ से तो बहुत गिर चुका है, यहाँ से ऑलरेडी इतना गिर चुका है, अब कहीं ना कहीं इसको ऊपर लेके जाया यहाँ से। ठीक है, बायर ने क्या सोचा, इसको ऊपर लेके जाया जाए। बायर ने क्या किया, यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया, क्योंकि बायर्स को ये प्राइस अच्छा लग रहा था। उनको ये लगा इससे सस्ता और क्या मिलेगा हमें, काफी सस्ता मिल रहा है प्राइस हमें यहाँ पे। तो बायर्स ने यहाँ पर पूरा पैसा जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, हमें एंट्री करना है। ठीक है, एंट्री में स्टॉप लॉस आप यहाँ का नीचे का रख सकते हो, टारगेट ये रेंज होगा अपना। ठीक है, अब ये पैटर्न भी कहाँ मिलेगा हमें एक डाउन ट्रेंड के बॉटम पर ये पैटर्न मिलने वाला है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर एंट्री, नीचे का स्टॉप लॉस, टारगेट इस लेवल के ऊपर, ऐसे प्रोजेक्ट करना है। आपको हर दिन ये ट्रेड मिलने वाले हैं। इन पैटर्न्स पे आप काम करोगे ना तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल ट्रेड मिलेंगे, बड़े ट्रेड मिलेगा। ठीक है, ये हो गया अपना ट्रिपल बॉटम पैटर्न। ठीक है, अभी हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट पैटर्न के बारे में। ठीक है, कौन सा पैटर्न है वो, चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, ये कौन सा पैटर्न है, ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। कैसे फॉर्मेशन होता है, देखो हेड एंड शोल्डर, प्राइस क्या है, नीचे से बायर्स लेके आ रहे थे ऊपर, बायर्स ने स्ट्रेंथ के साथ ऊपर लेके। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पहली बार सेलर आया। ठीक है, सेलर प्राइस को नीचे लेके आया। उसके बाद ये जो बायर थे ये स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि ये नीचे से लेके आ रहे थे प्राइस को पूरा चलाते हुए नीचे से लेके आ रहे हैं, मस्ती के अंदर घूमते फिरते आराम से कि हम तो आज मार्केट को उड़ा देंगे, ऊपर ही लेके जाओ। देखो यहाँ पर दोबारा बायर आया। ठीक है, उसने फिर से प्राइस को ऊपर पुश किया।
लेकिन इस बार यहाँ जो सेलर आया था उसको काट दिया इन्होंने। ये खुश हो रहे हैं ये वाले बायर यहाँ जो बैठे, हमने ये सेलर आया था इसको उड़ा दिया। लेकिन सेलर ने क्या किया, दोबारा थोड़ा सा ऊपर से आया, सेलर प्राइस को नीचे लेके आया इस लेवल के आसपास। अब बायर को तो क्या लग रहा है कि ये एरिया तो डिमांड जोन है, यहाँ से तो प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है। बायर ने क्या किया, यहाँ पर फिर से कोशिश किया कि यार बहुत सस्ता हो गया प्राइस, यहाँ खरीदते हैं, चलो बाइंग करते हैं। बाइंग करते ऊपर लेके जा रहा है। लेकिन सेलर को क्या लगा कि पहले मैं यहाँ फेल हो गया था प्राइस को नीचे ले जाने में यहाँ से, ठीक है, अभी मैं यहाँ प्राइस आया है तो इसको नीचे धकेलूंगा। अब की बार सेलर वहां की बजाय जो पहले यहाँ से आया था ना, वो यहीं से आ गया दोबारा, ठीक है, दोबारा आ गया प्राइस को नीचे लेके गया। तो ये क्या फॉर्मेशन हो गया, ये देखो, ये ऐसे क्या बनता है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। ये कहाँ बनेगा, बिल्कुल जो अप ट्रेंड है ना उसके टॉप पर आपको मिलेगा ये पैटर्न। आपको बड़े टाइम फ्रेम पर ज्यादा वैल्यू मिलेगा पैटर्न का। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, 2 मिनट का यूज कर रहे हो, 3 मिनट का यूज कर रहे हो ट्रेडिंग के अंदर, आपको हर टाइम पैटर्न बनते हुए दिखेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पर चलेगा। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, डेली के टाइम फ्रेम पर ये पैटर्न बनता हुआ नजर आता है ना, तो आपको फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड के साथ बड़ा ट्रेड मिलेगा। ठीक है, कैसे एंट्री करना है, जैसे ये इसका नेक लाइन टूट जाए, ये सपोर्ट एरिया था, इसको बोलते हैं नेक लाइन। नेक लाइन टूटे, हमें सेलिंग साइड का एंट्री करना है। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जो राइट शोल्डर है ना, ये राइट शोल्डर इसको बोलते हैं लेफ्ट शोल्डर, ये बोलते हैं इसका हेड, और ये बोलते हैं राइट शोल्डर। ठीक है, जैसे ही ये एरिया टूटे, इसके राइट शोल्डर पर अपना स्टॉप लॉस होगा। अब इसमें टारगेट कैसे डिसाइड होता है, टारगेट ये जो हेड से और ये नेक लाइन का डिस्टेंस होता है ना, ये अपना टारगेट, यहाँ पर अपना टारगेट अचीव होगा। तो ये है अपना हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, बायर और सेलर का बिहेवियर समझ में आ रहा है, किस तरीके से पैटर्न्स का फॉर्मेशन। देखो अल्टीमेटली क्या होता है ना, यहाँ पर बायर सेलर का ही खेल है। कहाँ पर बायर एक्टिवेट हो रहे हैं, कहाँ ज्यादा सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं, इनको ही प्राइस में नाम दे दिया जाता है, हेड एंड शोल्डर। ये नाम चाहे आपको आए या ना आए, लेकिन आपको कंसेप्ट, आपको वन गो में चीजें समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए जितना सिंप्लीफाई हो सकता है ना चीजों को, उतना सिंप्लीफाई मैं कर रहा हूँ। बस आप थोड़ा सा एफर्ट डालो मेरे। मुझे नहीं पता कितना वीडियो लंबा जाएगा, कितना नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं टाइम देखकर वीडियो नहीं बनाता हूँ। मेरा काम है आपको समझाना, आपके लिए चीजों को सिंपल करना, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता है कि जो चीजें मैंने फेस किया है, मैं चाहता हूं कि आप लोग फेस ना करो उन चीजों को। तो हम अगले चार्ट पैटर्न पर चलते हैं। अब देखो ये एक चार्ट पैटर्न, ये कौन सा चार्ट पैटर्न है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर। देखो उल्टा हो गया ना, ये पहले हेड एंड शोल्डर ऐसे था, ऐसे बन रहा था, अब ये क्या हो गया, ये ऐसे बन रहा है। देखो इसको बोलते हैं इनवर्स, उल्टा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये कहाँ बनेगा, आपको डाउन ट्रेंड में प्राइस चल रहा है नीचे के, मान लेते हैं प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है, ये डाउन ट्रेंड के बॉटम पर आपको मिलेगा। यहाँ पर आया प्राइस, सेलर इसको नीचे लेके आया, बायर्स ने यहाँ पर ट्राई किया, लेकिन सेलर का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। सेलर को लगा अब तो प्राइस को नीचे धकेलना चाहिए, हमें अच्छी जगह रिट्रेस पे प्राइस मिल रहा है। सेलर ने यहाँ पर दोबारा एंट्री किया, प्राइस को नीचे ले गया। खुश हो रहा है सेलर बहुत कि मैंने इन बायर्स का खा लिया है, ये तो कोई मतलब ही नहीं है मेरे को उड़ा सके। सेलर क्या बोल रहा है कि मैंने इनको खा लिया है पूरा नीचे की साइड। लेकिन बायर के मन में तो कुछ और चल रहा है। बायर क्या सोच रहा है, अब इस पॉइंट पर बायर सोच रहा है कि यार मेरे को एक बार तो इन्होंने झटका दे दिया, लेकिन इस बार मैं नहीं जाने दूंगा इस प्राइस को नीचे। बायर ऊपर लेके आया प्राइस को, फिर यहाँ पर लेके आया, दोबारा इसी जोन पे ले आया जहां पर सेलर एक्टिवेट थे। सेलर को फिर लगा कि इस बार ना यहाँ से पहले भी मैंने नीचे कर दिया था, इस बार भी इसको ऐसे नीचे लेके जाऊंगा। लेकिन अब की बार बायर के मन में कुछ और चल रहा है। वो बोल रहा है कि मैं बहुत पावर के साथ आया हूँ। सेलर ने जैसे यहाँ ट्राई किया, बायर ने यहाँ पर फिर से पैसा लगाना शुरू कर दिया और प्राइस को ऊपर लेके गया। तो इस कॉन्सेप्ट में आपको क्या समझ में आया कि जो सेलर स्ट्रेंथ के साथ ऊपर से नीचे लेके आ रहा था, यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई पहले, ठीक है। उसके बाद बायर ने दोबारा इसी एरिया पर उसका काम तमाम कर दिया है, यहाँ से नीचे नहीं आने दी। तो ये क्या बनता है, से वाला क्या होता है, समझो, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। जो हेड एंड शोल्डर पड़ा था उसका उल्टा,
बिल्कुल, यहाँ पर क्या करना है, जैसे ये इसका नेकलाइन टूटे, ये एरिया टूटे, यहाँ पर अपने को एंट्री कर देना है। एंट्री करते के साथ हमारा इसके नीचे स्टॉप लॉस चला, ठीक है। जो राइट शोल्डर होगा उसके नीचे अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस चला जाएगा, ठीक है। और टारगेट कैसा होगा, ये वाला एरिया जो हेड से और इसके जो नेकलाइन का डिस्टेंस होगा ना, वो अपना टारगेट। टारगेट यहाँ कहीं है, टारगेट भी हिट हुआ अपना, क्या। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्सल चार्ट पैटर्न। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो सारे कौन से हैं, रिवर्सल चार्ट पैटर्न। रिवर्सल चार्ट पैटर्न का मतलब समझे आप, जो ट्रेंड चल रहा है उसके अगेंस्ट, मान लेते हैं डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ से ट्रेंड की बदलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इन रिवर्सल चार्ट पैटर्न, ठीक है। जो कोई ट्रेंड चल रहा है, मान लेते हैं अप ट्रेंड चल रहा है, वहां पर डबल टॉप बन गया तो नीचे आएगा प्राइस। मान लेते हैं कोई डाउन ट्रेंड में प्राइस आ रहा है तो वहां से ऊपर चला जाएगा प्राइस। इस तरीके के ये पैटर्न रिवर्सल होते हैं, ठीक है। इन पैटर्न्स के बेस पर आपको अच्छे और बड़े ट्रेड मिलते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बॉटम पर ही पकड़ रहे हो चीजों को या टॉप पर पकड़ रहे हो चीजों को। वो आपको बड़ा ट्रेंड कैप्चर करने के लिए मिलेगा। अगर आपको बड़ा ट्रेंड कैप्चर करना है तो आपको ये चार्ट पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 चार्ट पैटर्न मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तीनों के तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब 3 कैसे, आप बोलोगे है तो 6, लेकिन हमने 3 डिस्कस किए। देखो डबल टॉप डबल बॉटम, उनका पेयर एक ही होता है। इसी तरीके से हेड एंड शोल्डर और इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम, इनको पेयर्स में हम काउंट करें, ठीक है। तो हमने अभी तक वैसे तो 6 पैटर्न पढ़ लिए, लेकिन पेयर्स के अंदर हम बात करें तो हमने 3 इंपोर्टेंट और बहुत ही ज्यादा यूजफुल चार्ट पैटर्न हमने अब तक स्टडी कर, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, कौन कौन से होते हैं वो, चलो जो आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं। ये कौन सा चार्ट पैटर्न है, देखो प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा है, ठीक है। ऊपर आया, बायर इसको लेके आ, यहाँ पर कौन हुआ, सेलर एक्टिवेट हुआ, सेलर प्राइस को नीचे लेके, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। फिर दोबारा एक्टिवेट हुआ, सेलर, बायर यहीं पे आ गया, दोबारा सेलर ने यहाँ से प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन इस बार बायर थोड़ा और ऊपर से आ गया, फिर इसी रेंज पे आया। देखो सेम रेंज से सेलर आ रहा है, लेकिन बायर क्या है ना, बायर पहले यहाँ था, फिर उसके बाद यहाँ ऊपर आ गया थोड़ा, और तीसरी बार में और ऊपर से आ गया। मतलब क्लियर हमें पता लग रहा है जो ट्रेंड में था, जो ट्रेंड डाउन मतलब डाउन से नीचे लेके आ रहे थे बायर, वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। देखो सेलर तो एक ही पॉइंट से बार बार इसको नीचे धकेलने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से धकेला, यहाँ से धकेला, यहाँ से धकेला, ठीक है। लेकिन बायर क्या कर रहा है, बायर यहाँ पर आ गया पहले, फिर यहाँ आया पहले, उसके बाद देखो बायर ऊपर की साइड शिफ्ट कर रहा है। बायर का समझे आप, पहले बायर नीचे से धकेल रहा था प्राइस को, लेकिन अब तो यहीं से धकेलने लग गया, उसके बाद यहाँ तक भी नहीं आने दिया। अगले राउंड में इसने यहाँ तक भी प्राइस को नहीं आने दिया, यहाँ पर ही इसने बाइंग कर दिया। तो हमें क्लियर कट दिख रहा है स्ट्रेंथ किसकी है, बायर की दिख रही है। तो इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। देखो ट्रायंगल सा बन रहा है ना, ये आपने मैथ पढ़ा होगा कभी तो आपको पता होगा ये कैसा ट्रायंगल है, एसेंडिंग ट्रायंगल। एसेंडिंग मतलब बायर इसको प्राइस को चढ़ा रहे हैं एक लेवल से, ठीक है, समझे। यहाँ पर बायर यहाँ पर पूरा एक ऊपर से शिफ्ट करते जा रहे हैं प्राइस को, और सेलर एक ही जगह से सेल कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इतना पावर नहीं है वो बायर के प्राइस को नीचे लेके आए। तो यहाँ पर कैसे हमें काम करना है, जैसे इसके ऊपर एंट्री हो, यहाँ पर अपना, जैसे इसके ऊपर प्राइस निकले यहाँ पर अपना एंट्री हो जाए, ठीक है। नीचे का ये इसका स्टॉप लॉस हो जाता है, यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ रखा जाता है, यहाँ पर, ठीक है। टारगेट क्या होता है, जो इस ट्रायंगल का ये पहला पार्ट है ना, जो इनिशियल पार्ट होता है, यहाँ से जहां से ट्रायंगल बना है इसका जो इसको प्रोजेक्ट करके हम ऊपर के साइड कर देंगे, तो ये अपना टारगेट, ठीक है। ऐसे आपको ये एसेंडिंग ट्रायंगल बने। ये कब बनता है एसेंडिंग ट्रायंगल, क्या होता है, ये कंटिन्यूएशन, जो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है ना उसी के डायरेक्शन में ट्रेड होगा। इस अभी तक जो हमने पीछे पढ़े वो उनमें उल्टा कर रहे थे हम, नीचे की साइड आ रहा था प्राइस या ऊपर की साइड जा रहा था, नीचे आ रहा था तो प्राइस ऐसे। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ट्रेंड चल रहा है, अब ट्रेंड चल रहा है उसी की डायरेक्शन में आपको ट्रेड मिलेगा, ठीक है। यहाँ प्राइस थोड़ी देर कंसोलिडेट किया तो आपको समझ में आया यहाँ स्ट्रेंथ बायर की है। इतना चीजें समझ में आई, बात समझ में आई पूरा, बस ऐसे आपको देखना। बहुत ज्यादा पावरफुल चार्ट पैटर्न है ये, आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है यहाँ पर, ठीक है। अब अगला चार्ट पैटर्न हम डिस्कस कर लें, कौन सा है। अब हमने क्या पढ़ा था, एसेंडिंग। अब ये दूसरा चार्ट, इसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। क्या होता है, प्राइस में सेलर नीचे धकेलते हुए इसको लेके आता, ठीक है।
यहाँ पर आए बायर, ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर ने फिर से यहीं धकेल दिया। फिर बायर आए इस प्राइस पर, लेकिन यहाँ पर प्राइस को यहीं तक लेकर जा पाए। देखो पहले जो बायर आए थे वो प्राइस को वहां तक लेके गए थे, लेकिन इस बार बायर आए यहाँ तक ही लेके जा पाए। सेलर बहुत जल्दी आ गए दोबारा, फिर से प्राइस यहाँ आया, फिर से सेलर यहाँ आ गए। देखो बायर्स तो एक ही पॉइंट से प्राइस को लेके जा रहे हैं ऊपर, लेकिन सेलर क्या है, सेलर इतने स्ट्रोंग है कि वो क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ से धकेला, फिर यहाँ से धकेला, फिर यहाँ से धकेल रहे हैं। मतलब हर प्राइस पर शिफ्ट होते जा रहे हैं नीचे की साइड। सेलर नीचे की साइड में काम करते जा रहे हैं, मतलब सेलर कभी भी प्राइस को इस लेवल तक आने ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, वो यहाँ से नीचे धकेल रहे हैं बार बार। यहाँ पहले आए थे, दोबारा यहाँ आए इसके नीचे, क्योंकि इस प्राइस के नीचे है ना ये, फिर यहाँ तक भी नहीं आने दे रहे, इसके नीचे आ गए। तो क्लियर कट दिख रहा है जो ऊपर से जो सेलर इसको सेल करके लेके आ रहे थे, ये जो बायर सोच रहे थे कि हम प्राइस को ऊपर धकेल देंगे, ऊपर धकेल देंगे, उनके अंदर इतना दम नहीं है कि वो प्राइस को ऊपर लेके जाए। सेलर ने क्या किया, प्राइस को नीचे ब्रेक कर दिया। अब जैसे ये लेवल टूटे ना, यहाँ पे ये इसका बॉटम टूट जाए, हमारे को यहाँ पर क्या करना है, एंट्री करना है। किस साइड में एंट्री करना है, सेलिंग साइड में, क्योंकि पहले ट्रेंड क्या चल रहा था, सेलिंग का, और हमें यहाँ स्ट्रेंथ भी किसकी दिख रही है, इसके बीच में सेलिंग की दिख रही है, सेलर्स का स्ट्रेंथ है। तो जैसे ये टूटे, यहाँ पर एंट्री, इसके टॉप पर अपना स्टॉप लॉस, टारगेट क्या होगा, ये वाला टारगेट हो जाएगा। जहां से ट्रायंगल का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ है, उसका जो पिन पॉइंट, जो ये पॉइंट होगा, ये अपना टारगेट, यहाँ पर टारगेट ही टूटा। सिंपल चीजें हैं बिल्कुल। ये क्या होगा, ये बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये कब बनता है, डाउन ट्रेंड के अंदर फॉर्मेशन होता है। जब प्राइस डाउन ट्रेंड में चलता है तब ये फॉर्म होता है डिसेंडिंग। ठीक है, ये हुआ अपना क्या, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। ठीक है, समझे। इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आया हो और यहाँ तक आप वीडियो में बने हो, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप सीरियस लर्नर हो, कहीं ना कहीं आप लर्न करना चाहते हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज कर लेते हैं अपने माइंड को, और ओवर एनालाइज नहीं करना है चीजों को। आपको सिर्फ चीजें सिंपल रखनी है, बस ये चीज समझना है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। मुझे नहीं फर्क पड़ता आपको नाम याद रहे या ना रहे, नाम मत याद रखो, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ कि बायर सेलर का कॉन्सेप्ट समझना आपको, कि कहां पर सेलर एक्टिवेट हो रहा है, कहां पर बायर एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैटर्न के बारे में। नेक्स्ट पैटर्न कौन सा है, इसको बोलते हैं राइजिंग वेज पैटर्न। क्या है, अब आपको नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। राइजिंग वेज पैटर्न, राइजिंग वेज में क्या होता है, देखो मैं बताता हूं। प्राइस मान लेते हैं डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, यहाँ से इसके बाद प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट किया हुआ है, ठीक है, प्राइस ऐसे चलता चलता गया, ठीक है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लग गई, ठीक है, ऐसे ये देखो, ठीक है, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर से सेलर ने कोशिश किया, फिर नीचे बायर ने कोशिश किया, फिर सेलर कोशिश कर रहे हैं, फिर बायर यहाँ से दोबारा कोशिश कर रहे हैं, फिर यहाँ सेलर आ गया, फिर बायर आ गया। अब इस पैटर्न के अंदर क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल पैटर्न है। कब पैटर्न फॉर्मेशन होता है, आपको इसमें डायरेक्शन कैसे मिलेगा, कैसे फाइंड आउट करना है। जो ट्रेंड पहले चलता हुआ आ रहा था ना, उसी की डायरेक्शन में आपको ट्रेड मिलेगा। अब देखो पहले क्या था, सेलिंग साइड का ट्रेंड चल रहा था, मार्केट ने क्या किया, पुल बैक किया है ऊपर की साइड। जैसे ये टिप पे मार्केट नीचे आए, आपको यहाँ पर सेलिंग साइड का एंट्री कर दे। देखो हम इसको एग्जांपल से भी समझ लेते। देखो पहले प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा था, ये पुल बैक हुआ, बायर सेलर की लड़ाई हुई, बायर थोड़ा ऊपर ले जाने की कोशिश किया और ऊपर बायर ने, लेकिन यहाँ पर सेलर ने क्या दिखाया कि मार्केट तो काफी ज्यादा ऊपर आ गया, अब मुझे अच्छे जगह पर मिल रहा है, मुझे सेल कर देना चाहिए। जैसे ही उन्होंने सेल किया, इसका ब्रेकडाउन हुआ, आपको यहाँ पर जैसे ब्रेकडाउन कैंडल क्लोज हो, उसके यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। किसमें एंटर करोगे आप, सेलिंग साइड के अंदर आप एंटर। स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके ऊपर का, ठीक है, सिंपल सा। और टारगेट क्या होगा, यहाँ से ये बनना शुरू हुआ था ना, जहां से ये इसका पहला, जहां से ये बनना शुरू हुआ था, उतना अपने को यहाँ पर नीचे टारगेट, यहाँ तक अपना टारगेट नहीं, समझे। इसको बोलते हैं राइजिंग वेज पैटर्न। ये भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, क्योंकि प्राइस क्या हो रहा था, पहले डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद ने प्राइस ने क्या किया, थोड़ा बहुत छोटा सा पुल बैक लिया एंड उसके बाद उसने ब्रेक डाउन दे दिया नीचे के, ठीक है। जो ट्रेंड शुरू में चल रहा था वही कंटिन्यू करता है यहाँ पर राइजिंग वेज के अंदर, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या होगा, फॉलिंग वेज होगा। भाई ये तो राइजिंग वेज मतलब ये ऊपर बढ़ता हुआ है, और फॉलिंग वेज होगा वो उसका उल्टा होगा। देखो कैसे होता है फॉलिंग वेज,
बायर्स यहाँ से प्राइस को लेके आ रहे थे, अब ट्रेंड में चल रहा है प्राइस, ठीक है। यहाँ पर आया, बायर्स सेलर्स ने क्या किया, नीचे लेके आए। अब बायर और सेलर की फाइट चल रही है इस जोन के अंदर पूरा, ठीक है। देखो ऊपर नीचे धकेलने की कोशिश है, और ये क्या हुआ, जैसे ही प्राइस ऐसे आ रहा था इस ऐसे तरीके से हुआ, देखो ऐसे बनता है ये। जैसे इसको ब्रेक करेगा प्राइस में, यहाँ पर अपने को एंटर करना है, ठीक है। नीचे का अपना स्टॉप लॉस होता है, ये अपना जो प्रोजेक्ट कर लेते हैं हम टारगेट होता है, ठीक है, सिंपल है। ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, जो ट्रेंड चलता आ रहा है। अभी क्या चल रहा है, ये अब ट्रेंड चल रहा है। अब ट्रेंड के अंदर क्या लग रहा है, बायर सेलर की कुछ देर फाइट हुआ, थोड़ी देर प्राइस पॉज लेता है इसके बीच, ठीक है। एक अप ट्रेंड में मूव किया प्राइस ने। अब प्राइस ऐसे तो नहीं होता ना, कभी भी प्राइस ऐसे थोड़ी जाएगा, प्राइस को तो रिट्रेस करना पड़ता है ऐसे 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 ऐसे, तब जाकर मूव आता है। अब खुद बताओ, क्या कोई ऐसा मूव कभी सस्टेन करेगा? अगर मार्केट ऐसे चलने लग जाए सीधा एक ही डायरेक्शन में, तो सब लोग तो बाइंग कर लेंगे, कोई सेलिंग ही नहीं करेगा। और जब तक सेलिंग नहीं करेंगे तब तक बाइंग कौन क्या करेगा, ठीक है। अकेला आदमी मार्केट को नहीं चला सकता। आपको ये चीज ध्यान देना है कि बायर सेलर का होना यहाँ पर जरूरी है। एक बायर के पीछे एक सेलर हमेशा प्रेजेंट है, तभी यहाँ पर मार्केट। तो इस तरीके से मूव कभी भी पॉसिबल नहीं हो। मार्केट के अंदर मोमेंटम आएगा तो ऐसे आएगा, रिट्रेस करते हुए, ठीक है, ऐसे आएगा। तो इस केस में हमें क्या पता लगा, जैसे ही हमने ये एरिया पे आया प्राइस, यहाँ पर हमारे को एंट्री कर लेना है बाइंग साइड में। ये हमारा टारगेट होगा, इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे, टारगेट दे देंगे आराम से, ठीक है। नीचे का यहाँ का स्टॉप लॉस होगा। ये है अपने कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। हमने 2 कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न पे बात किया अभी तक। एक तो ट्रायंगल वाले हो गए और एक वेज पैटर्न हो गए, तो ठीक है। ये 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल। जब भी आप कंटिन्यूएशन में ट्रेड कर रहे हो, जो ट्रेंड की डायरेक्शन है ना, जो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, उसी साइड में ट्रेड करना है आपको। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। जब भी आप कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न पर काम करते हो तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारे को इन पैटर्न्स पर काम करना है। बहुत ही ज्यादा पावरफुल, बस इतना ही आपको याद रखना है, सिंपल। आपको कंसेप्ट को समझना है, इनके नाम में कुछ नहीं रखता है, चाहे नाम रखो या मत रखो, कोई इशू नहीं। अब एक और चार्ट पैटर्न है जो कि है बायलैटरल चार्ट। अब हमने एक ही बायलैटरल चार्ट पैटर्न लिया, क्योंकि मुझे क्या लगता है, मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर मैंने क्या एक्सपीरियंस किया इतने सालों में, कि जो बायलैटरल पैटर्न्स होते हैं ना, उनके अंदर सिर्फ एक ही ऐसा पैटर्न है जो बहुत बार आपको चार्ट पर बनता हुआ नजर आएगा, और जिसके अंदर बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड होगा। एटलीस्ट आप यहाँ पर 1:5, 1:7 या 8 तक का भी ट्रेड ले सकते हो। मतलब ₹1 के गंवाने के बदले में आप 7 से 8 रुपए कमा सकते हो। ये वो पैटर्न, अगर कहीं ऐसा पैटर्न आपको मिले ना, अब बड़ा टारगेट, कभी आपको ऐसा पैटर्न मिले तो आप बड़ा, ठीक है। कैसे, देखो क्या हो रहा है। अब इसमें कोई भी ट्रेंड चलता हुआ आ सकता है मार्केट, ये डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है, अप ट्रेंड में भी हो सकता है। क्या होता है, देखो मान लेते हैं प्राइस यहाँ से चलता डाउन, ठीक है, ये ऊपर आया प्राइस, ठीक है, उसके बाद नीचे आया प्राइस, फिर से ऊपर आया प्राइस, फिर से थोड़ा नीचे आया प्राइस, फिर ऊपर आया, फिर ऐसे। ये क्या हो गया, देखो ये देखो यहाँ पर ऐसे मिला। ये कौन सा पैटर्न होता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। यहाँ क्या होता है, देखो मान लेते प्राइस यहाँ से चलता हुआ, ठीक है, नीचे आया, बायर ने यहाँ पर कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर पहले सेलर था, वो यहीं पे आ गया। अब दोबारा यहाँ सेलर था ना वो, और नीचे आ गया अभी। अब यहाँ से जो बायर लेके आ रहा था वो भी ऊपर शिफ्ट हो गया कि मुझे यहीं से लेके जाना है प्राइस को ऊपर, ठीक है, लेकिन ये ऊपर लेके गया। सेलर ने फिर दम लगाया, सेलर बोला मैं इसके ऊपर तो आने ही नहीं दूंगा। पहले यहाँ था सेलर, उसके बाद थोड़ा और नीचे आया, उसके बाद थोड़ा और नीचे शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब इस पैटर्न के अंदर हमारे को कैसे एंट्री देखना, यहाँ पर दोनों पार्टी बराबर का जोड़ है। बायर भी कह रहा है कि मैं भी यहाँ से आया था, इस बार यहाँ से आ गया, मैं भी इसको नीचे नहीं आने दूंगा। सेलर बोल रहा है कि मैं भी इसको ऊपर नहीं जाने दूंगा। ऐसे में हमारे को सिर्फ पेट कहाँ का, जिस भी साइड ये ब्रेक, चाहे ये ऊपर की साइड ब्रेक करे, चाहे ये नीचे की साइड। इस केस में क्या हुआ है, ये नीचे की साइड ब्रेक किया, तो नीचे की साइड ब्रेक किया है तो हमें क्या एंटर लेना है, बताओ कैसे काम करना है। वीडियो को पॉज करो और बताओ नीचे की साइड क्या करना चाहिए। अगर नीचे की साइड दिया है तो हमें सेलिंग करना पड़ेगा, ठीक है।
जैसे ही हमने ये कैंडल क्लोज हुआ, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस क्या होगा, या तो आप कैंडल के हाई का देखो, ठीक है, या आप यहाँ का भी स्टॉप लॉस दे सकते हो इसके टॉप पे। टारगेट क्या होगा, यहाँ पर टारगेट ये बड़ा होता है, जहां से ट्रायंगल बनना शुरू हुआ था ना, उसी का आप टारगेट प्लान, बड़ा टारगेट, इतना सा स्टॉप लॉस बनता है अपना और बड़ा टारगेट, इसमें आप बड़ा टारगेट प्लान। ये चार्ट पैटर्न्स 11 ऐसे चार्ट पैटर्न मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जो हर दिन आपको चार्ट पर बनते हुए नजर आए। इन चार्ट पैटर्न्स पर आप काम करोगे ना यार, आपको मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, कहीं ना कहीं आपका जर्नी जो है ना, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की जर्नी का ग्राफ भी इन चार्ट पैटर्न्स की तरह ऊपर ही जाएगा। ठीक है, आपको मैं आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो से सब कुछ सीखने को मिला हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। जितना लाइक करोगे आप चैनल को, मेरे लिए मोटिवेशन होगा। जितना आप वीडियो को ज्यादा लाइक करोगे मेरे लिए मोटिवेशन, मुझे आपके लिए बेस्ट से बेस्ट चीजें देनी है। मैं आपको अपने एंड से बहुत ज्यादा बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, बस आपको थोड़ा सा चीजों पे मेहनत करना, इतना ही काम। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।